A very very good morning to all of you and this is your प्यारा सा चैनल लव यू केमिस्ट्री एंड माई सेल्फ आर के राजपूत। सो गाइस, जैसा कि आपको पता है हमने यूपी पीजीटी का बैच चलाया हुआ है जिसमें हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कर रहे हैं और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अभी तक हम 22 वीडियोस अपलोड कर चुके हैं, ठीक है ना। और हमने इसमें जो सबसे पहले किया था वो हमने जीओसी खत्म किया था और उसके बाद में हमने चलाया हुआ है आपका रिएक्शन मैकेनिज्म। और रिएक्शन मैकेनिज्म में हमारा जो चला हुआ है वो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन चला हुआ है। और इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन में भी आज हम करने वाले हैं एडिशन ऑफ H2 और हाइड्रोजनेशन। इससे पहले वाले जो लेक्चर्स थे हम उसमें ओजोनोलाइसिस किया था, काफी इंपॉर्टेंट लेक्चर था। मैं फिर से कहता हूं, अगर आपने अभी तक पहले के वीडियो नहीं देखे तो प्लीज पहले के वीडियो देख लीजिए, काफी इंपॉर्टेंट वीडियोस है। और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए एंड चैनल को शेयर कीजिए जिससे कि ज्यादा लोगों को फायदा हो सके। तो देखो नाउ एडिशन ऑफ H2 एंड दिस इज वेरी सिंपल, ये बहुत सिंपल सा रिएक्शन है। इसके बाद में एक बार देख लेते हैं। तो देखो, अगर मैं कहूं मेरे पास एक एल्कीन है CH2 डबल बॉन्ड CH2 और मुझे कराना है इस पे H2 का एडिशन। क्या कराना है? H2 का एडिशन कराना है, एडिशन ऑफ H2 कराना है। तो ये कुछ रिएजेंट्स की प्रेजेंट में होते हैं। तो यहाँ पे कुछ रिएजेंट्स होते हैं, वो रिएजेंट्स क्या क्या हो सकते हैं ध्यान से देखना। वो या तो प्लेटिनम हो सकता है, या वो पैलेडियम हो सकता है, या वो निकिल हो सकता है। मींस प्लेटिनम, पैलेडियम और निकिल की प्रेजेंस में हम H2 को क्या कराते हैं, इस पे ऐड कराते हैं। यहाँ पे कुछ और रिएजेंट्स भी होते हैं, जैसे कि मैं H2 मैंने किसके साथ ले लिया, H2 मैंने निकिल के साथ ले लिया, H2 पैलेडियम के साथ ले लिया, प्लेटिनम के साथ ले लिया, या H2 मैंने ले लिया रेने निकिल के साथ ले लूं। ऐसा अगर आपको कहीं पे लिखा मिल जाए तो आपको क्या कराना है, H2 का एडिशन कराना है, ठीक है ना। या आपको कहीं पे लिखा मिल जाए H2PDC, H2PD चारकोल भी कह देते हैं, H2PDC लिखा मिल जाए तो ये भी आपको क्या कराना है, H2 का एडिशन ही कराना है। या आपको मिल जाए H2 और H2 के साथ आपको मिल जाए PD BaSO4 और यहाँ पे क्यूनोलिन और लिखा हो। तो ये पूरा रिएजेंट होता है ये वाला, इस रिएजेंट को बोलते हैं लिंडलार कैटलिस्ट। जो ये कैटलिस्ट होता है यहाँ पे H2 के साथ, इसे बोलते हैं लिंडलार कैटलिस्ट। सो इन सभी जो ये सभी यहाँ पे कैटलिस्ट दिए हैं या और H2 के साथ, इन सभी से होता क्या है, एडिशन ऑफ H2 होता है। क्या होता है? एडिशन ऑफ H2, ठीक है ना। और ये बहुत ही अच्छा एग्जांपल है H2 का सिस एडिशन कराने के लिए। जो लिंडलार कैटलिस्ट होता है वो H2 को सिस ऐड करता है, सिस फॉर्म में ऐड करता है। तो समझ में आ रहा है? चलो अब अगर मैं इस वाले एग्जांपल को देखो तो क्या होगा, बस इधर पे CH3 हो जाएगा और इधर पे CH3 हो जाएगा। समझ में आ रहा है? चलो और क्वेश्चन देख लेते हैं। लेट्स से आई हैव दिस क्वेश्चन। ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है 11th 12th वालों के लिए भी, ठीक है ना, और पीजीटी वालों के लिए तो वरदान है ये, ठीक है ना। तो H2 आके ऐड होगा, क्या होगा, एक इधर ऐड हो जाएगा और एक इधर ऐड हो जाएगा। सिंपली हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक H ऐड हो जाएगा और एक H यहाँ पे ऐड हो जाएगा, कुछ इस टाइप से होगा, ठीक है ना। ये निकिल की प्रेजेंस में है। आप यहाँ पे पैलेडियम ले सकते हो, आप प्लेटिनम ले सकते हो, आप रेने निकिल ले सकते हो, आप PDC ले सकते हो, आप PDBSO4 क्विनोलिन ले सकते हो। ये कोई सा भी रिएजेंट आप इसमें ले सकते हो कैटलिस्ट, तो ये हो जाएगा। इसे हम कह सकते हैं कैटालाइटिक हाइड्रोजिनेशन, ठीक है ना, कैटालाइटिक हाइड्रोजिनेशन। समझ में आ रहा है जी? ठीक है। और आप यहाँ पे एग्जांपल कितने ही कर सकते हो, रिएक्शन बहुत ही सिंपल है, ऐसे ये रिएक्शन हो जाएगा। समझ में आ रहा है आपको रिएक्शन? चलो बस आपको इसमें क्या याद रखना है, आपको इसमें कैटलिस्ट याद रखना है। अगर आपका इसमें कैटलिस्ट याद है तो आप इसे कर लोगे, ठीक है ना। क्वेश्चन लगा लेना अपने पास से, कुछ ज्यादा टफ रिएक्शन आपका ये नहीं है, इसलिए हम इसके बारे में बस इतना ही देखते हैं, आगे चलते हैं, ठीक है ना। फिर बाद में हम सबको एक साथ कंबाइन देखेंगे, जब इसके बारे में वो देखेंगे, हिस्ट्री वगैरह हम बाद में देखेंगे। इसका समझ में आ रहा है? नेक्स्ट हम देख लेते हैं हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, सॉरी हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, ठीक है ना। व्हाट इज द मीन ऑफ हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन? तो देखो, जैसा कि आपको नाम से पता लग रहा है कि इसमें दो चीज होगी, एक तो हाइड्रोबोरेशन होगा, ठीक है, और दूसरा ऑक्सीडेशन होगा। मींस एक साथ एक बार क्या होगा, H और BH3 ग्रुप आके जुड़ेंगे, बोरोन का ग्रुप और बोरोन का हाइड्राइड और H आके जुड़ेंगे, और फिर उससे बाद में फर्दर ये यहां से निकलेगा और ऑक्सीजन जुड़ेगा। मींस यहाँ पे ऑक्सीडेशन होगा,
तो दो दो चीज यहाँ पे होगी, एक हाइड्रोबोरेशन होगा, एक ऑक्सीडेशन होगा। देखते हैं किस टाइप की रिएक्शंस होती है। जैसे कि मैं एक एग्जांपल यहाँ पे ले लेता हूँ, CH3CH डबल बॉन्ड CH2 ये ले लेता हूँ, और इसमें जो रिएजेंट स्कीम होता है वो आपको ध्यान से देखना है। इसमें रिएजेंट स्कीम होता है BH3 विद THF टेट्राहाइड्रोफिनोन। ये जो होता है ये आपका एज ए सोलवेंट होता है। यहाँ पे BH3 ये यहाँ पे हाइड्रोबोरेशन देता है, ठीक है। यहाँ पे B2H6 भी वो लिख सकता है डाइबोरेन, वो भी इसी फॉर्म में फिर आपका रिएक्ट करेगा, ठीक है ना। और दूसरे में यहाँ पे आपको दे सकता है कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, समझ में आ रहा है, कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दे देगा। और यहाँ पे जो होगा वो एक बार आपको प्रोडक्ट बताता हूँ, फिर मैकेनिज्म पे आएंगे। CH3CH2 यहाँ पे आपका जुड़ेगा H और यहाँ से आपका जुड़ेगा OH। रिएक्शन कुछ जो फाइनल प्रोडक्ट होगा वो कुछ आपका इस टाइप का होगा, ठीक है ना। तो आपको देखने पे लग रहा है कि जो OH है वो यहाँ पे आके जुड़ा है, आपको कुछ ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे हुआ क्या होगा, ये डबल बॉन्ड टूटा होगा, एक साइड H जुड़ा, एक साइड OH जुड़ा, और ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये मार्कोनी रूल अगर इसमें लगता तो ये इधर जुड़ता, लेकिन अभी ये जुड़ रहा है उस साइड, इसका मतलब इसमें एंटी मार्कोनी रूल लग रहा है, ठीक है ना। बट हमें तो क्या करना है, हमें रटनी नहीं है चीजें, हमें थोड़ा समझ के चलना है आगे। तो हम आगे चलेंगे और आगे चल के हम देखेंगे कि कैसे कैसे ये ऐसे होगा। चलो एक आधा एग्जांपल और ले लेते हैं। अगर एक एग्जांपल और मैं लूँ यहाँ पे, आप एंटी मार्कोनिक ऑक्साइड लगा के देखो एक बार। मैं यहाँ पे ले लेता हूँ BH3EHF फर्स्ट, एंड सेकेंड में ले लेता हूँ H2O2OH-। चलो ये मैं ले लेता हूँ, बोलो क्या होगा। तो आप सीधा आंसर बता दोगे इसका, एंटी मार्कोनिक ऑक्साइड एडिशन होगा, यहाँ पे OH ना जुड़ के यहाँ पे H जुड़ जाएगा, यहाँ पे OH जुड़ जाएगा। कुछ इस टाइप से आपका क्वेश्चन होगा, ठीक है ना। अगर हम बात करें मैकेनिज्म की, मैकेनिज्म क्या होगा तो आपको अच्छे से समझ में आएगा कि ऐसा हुआ क्यों, ठीक है ना। ऐसा क्यों हो रहा है एक बार आप देख लोगे तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो एक बार हम अच्छे से देख लेते हैं। एग्जाम्पल में आपको वही ले लेता हूं, CH3CH डबल बॉन्ड CH2, और यहां पे ले लेता हूं मैं BH3THF, और दूसरा रिएजेंट क्या होगा मेरा, दूसरा होगा H2O2 और OH-, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होगा, BH3 आएगा इसके पास। ध्यान से देखो, BH3 को मैं कुछ इस प्रकार से लिख लूंगा, BH3 को ऐसे लिख सकता हूं। सबसे पहले क्या होगा, इसके बीच में इंटरेक्शन होगा, यहाँ पे इंटरेक्शन होगा, और इंटरेक्शन होके यहाँ पे ये एक ट्रांजिशन स्टेट टाइप से बनेगा, कुछ इस टाइप से आपका ट्रांजिशन स्टेट टाइप से बनेगा, ठीक है ना। समझ आ रहा है आपको, कुछ इस टाइप से आपके पास ट्रांजिशन स्टेट बनेगा। अब होगा क्या, यहाँ पे ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होगा, H इधर जुड़ जाएगा, BH2 इधर जुड़ जाएगा, तो ये बनेगा CH3CH2, यहाँ से जुड़ जाएगा H और यहाँ से जुड़ जाएगा BH2। समझ में आ रहा है। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, हाइड्रोबोरेशन कर रहे हैं। तो इधर हमने हाइड्रोजन जोड़ा और इधर बोरोन का हाइड्राइड जोड़ दिया, तो हाइड्रोबोरेशन हो रहा है। लेकिन ये हाइड्रोबोरेशन रिएक्शन जब तक चलेगा जब तक कि यहाँ से सारे H खत्म ना हो जाए। अब ध्यान से देखो क्या होगा, अब फिर से एक और एल्किन आएगा CH3CH2, और जो ये वाला आपका कंपाउंड है ये यहाँ पे कुछ इस टाइप से फिर से आएगा BH, ये इस टाइप से फिर से आएगा, और यहाँ पे फिर से इसका इंटरेक्शन होगा, ये बॉन्ड फिर से ब्रेक होगा, और फिर से आपका क्या बनेगा CH3CH2, और यहाँ से H आके जुड़ जाएगा, यहाँ से जुड़ेगा BCH2CH2CH3, जिसे मैं कुछ ऐसे भी लिख सकता हूँ CH3CH2CH2 का ट्वाइस BH। गॉट इट, ठीक है। अब क्या होगा, अब इसमें एक और हाइड्रोजन बच रहा है, ये फिर से आएगा, और ये इंटरेक्शन यहाँ पे फिर से ऐसे दिखाएगा, और यहाँ पे होगा क्या CH2CH2CH3 का ट्वाइस, इस टाइप से, ठीक है ना। और फिर से ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होगा, और ये फिर से ये बनाएगा CH3CH2CH2 और B
एक पहले से जुड़ा है CH2 CH2 CH3 CH2 CH2 CH3। तो तीन इस टाइप से ये ग्रुप यहाँ से जुड़ जाएंगे, समझ में आ रहा है जी। तीन ग्रुप ऐसे यहाँ से जुड़ेंगे और ये कंपाउंड कुछ ऐसा बन जाएगा, यानी कि आप इसे कह सकते हो CH3 CH2 CH2 का थ्राइस B। ये कंपाउंड आपका मिलेगा। तो ये आपका कंप्लीट हाइड्रोबोरेशन हो जाएगा। तो हाइड्रोबोरेशन के बाद में आपको ऐसा मिलेगा, मीन्स यहाँ पे जो ये रिएजेंट है ये है आपका हाइड्रोबोरेशन का रिएजेंट। अब काम होगा आपका नेक्स्ट रिएजेंट का, जो आपको दे रखा है H2O2OH-, ये करेगा ऑक्सीडेशन। अब ऑक्सीडेशन पे क्या होगा आप एक बार इसे अच्छे से नोट कर लीजिए। ठीक है ना, अब ध्यान से देखो। ओके, अब आगे क्या होगा ध्यान से देखो भाई। अब बचा है मेरे पास CH3 CH2 CH2 का थ्राइस B। ठीक है ना, कुछ इस टाइप से आपका बचा है। ये जनरली जो ये B है वो कहां से जुड़ा है, अगर मैं इसे ध्यान से देखूं CH3 CH2 CH2 B जुड़ा है यहाँ से, और एक फिर यहाँ से ये फिर से जुड़ा है CH2 CH2 CH3 CH2 CH2 CH3। तो होगा क्या, अब मैं यहाँ पे जब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लूंगा H2O2 और उसके साथ OH-, तो ये सब बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होंगे और इनमें यहाँ पे आके OH जुड़ जाएगा, समझ में आ रहा है। तो जिस साइड इसमें जिस कार्बन पे यहाँ पे बोरोन जुड़ा था उस कार्बन पे क्या जुड़ेगा, अब OH जुड़ेगा और आपको कुछ इस टाइप का कंपाउंड मिलेगा CH3 CH2 CH2 OH। ठीक है, और यहाँ पे कितने मोल मिलेंगे, इसके 3 मॉलिक्यूल्स यहाँ पे मिलेंगे, समझ में आ रहा है। ठीक है, तो आपको कुछ इस टाइप का कंपाउंड मिलेगा। तो ये हो गया यहाँ पे ऑक्सीडेशन। तो इसलिए इस पूरी रिएक्शन का नाम हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन होता है, समझ में आ रहा है। ठीक है ना, यहाँ पे देखो देखो, तो मैं इसे फाइनली ऐसा दिखा सकता हूँ कि यहाँ पे तो जुड़ा OH और यहाँ पे जुड़ा H। ठीक है ना, तो आपका कंपाउंड कुछ ऐसा है CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ये क्या बना लिया इसने, बना लिया CH3 CH CH2 OH। तो देखो पूरा मैकेनिज्म तो इस टाइप से होता है, लेकिन आपको आप सीधा देख रहे हो, आपने OH इधर जोड़ा H इधर, जो आपका क्या है लग रहा है आपको देखने में कि ये एंटी मार्कोनिकॉफ, यानी कि मार्कोनिकॉफ रूल से नहीं हुआ, एंटी से हुआ। अगर मार्कोनिकॉफ से होता तो OH इधर जुड़ता है, ये इधर जुड़ रहा है, समझ में आ रहा है। बोलो, तो इस टाइप से आपको ये यहां पे रिएक्शन होगा। आई होप आपको ये रिएक्शन अच्छे से समझ में आएगा, इसका मैकेनिज्म भी समझ में आएगा। चलो हम एक आधा क्वेश्चन कर लेते हैं इसका। लेट्स से आई हैव दिस कंपाउंड एंड मैंने यहाँ पे आपको दे दिया BH3 और THF और यहाँ पे दे दिया H2O2 OH-। लेट्स से मेरे पास कंपाउंड है ये है, और यहाँ पे मैंने दे दिया, लेट्स से मैं आप लिख देता हूँ B2H6 THF H2O2 OH-। तो देखो इसका भी यही मतलब है, ठीक है ना। तो होगा क्या यहाँ पे OH जुड़ना चाहिए था, लेकिन OH यहाँ पे जुड़ जाएगा और यहाँ पे आपका H जुड़ जाएगा, ठीक है ना। फाइनल आपको कैसे प्रोडक्ट मिलेगा, मैं पूछूंगा क्या कोई रिएजमेंट वगैरह का होगा, नहीं भाई, कार्बोकेटायन नहीं बन रहा है तो कोई रिएजमेंट नहीं होगा। इधर आपका OH जुड़ जाएगा, इधर H जुड़ जाएगा, ठीक है ना। समझ में आ रहा है भाई रिएक्शन। तो ऐसे आपको ये रिएक्शन कर लेना है। अब इससे बाद में हम नेक्स्ट रिएक्शन की बात करते हैं, जो है ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन, एंड दैट रिएक्शन इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। सो let us start. Okay. So next reaction is oxymercuration demercuration। तो देखो क्या होगा इस रिएक्शन में, बहुत ही सिंपल सी रिएक्शन है। जैसे मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, और इसके बेसिस पे मैं आपको समझाता हूँ। तो इसमें जो पहला रिएजेंट होगा वो होगा HG OAC का ट्वाइस ऑब्लिक वाटर, एंड एक रिएजेंट होगा इसमें सेकंड NaBH4 सोडियम बोरोहाइड्राइड, ठीक है ना। यहाँ पे सोडियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड भी हो सकता है। तो जनरली देखो अगर इस रिएजेंट की मैं बात करूं तो ये रिएजेंट होता है ऑक्सीमर्क्यूरेशन
रेशन करने के लिए, यानी कि इस रिएक्शन में भी आप देखोगे तो दो टाइप की रिएक्शन हो रही है। एक तो ऑक्सीमर्क्यूरेशन हो रहा है, एक उस जो वो मर्क्यूरेशन हो रहा है उसका डीमर्क्यूरेशन, मींस वो मर्करी जो ग्रुप लगेगा वो हटेगा। तो हम देखते हैं ऑक्सीमर्क्यूरेशन, और दूसरा ये जो NaBH4 होता है ये जनरली आपका रिड्यूसिंग एजेंट है, रिड्यूसिंग एजेंट है, तो ये डीमर्क्यूरेशन का काम यहाँ पे करेगा। ठीक है ना, समझ में आ रहा है? चलो मैं एक बार देख लेता हूँ इसमें प्रोडक्ट क्या बनेगा। तो इसमें प्रोडक्ट कुछ ऐसा बनेगा, CH3CH2, यहाँ पे जुड़ेगा H और यहाँ पे जुड़ेगा OH। तो आपको देखने में कुछ ऐसा लग रहा है ये डबल बॉन्ड यहाँ से ब्रेक हो रहा है और यहाँ पे OH जुड़ रहा है, यहाँ पे H जुड़ रहा है। अब आप कहोगे इसमें ये इलेक्ट्रोनेगेटिव है ज्यादा, तो ये लेस हाइड्रोजन वाले पे जुड़ा है, तो मीन्स यहाँ पे मार्कोनिकोव रूल लग रहा है, तो इनमें मार्कोनिकोव रूल लगेगा ऐसे। लेकिन हम फिर से कहते हैं कि आपको चीजों को रटना नहीं है, आप तो चीजों को करके देखते हो। तो हम आ जाते हैं इसकी मैकेनिज्म पे, इसकी मैकेनिज्म पे बात करते हैं। उसकी मैकेनिज्म क्या होती है, CH3CH डबल बॉन्ड CH2, और इसमें हम ले लेते हैं HgOAc का ट्वाइस ऑब्लिक वाटर। जनरली जो HgOAc का ट्वाइस होता है ये आपको देता है Hg, ये कुछ ऐसा होता है Hg प्लस OCO कुछ इस टाइप का ही होता है। देखो ये ना OAc ग्रुप ही हो गया, ये Hg हो गया। Hg पे क्या होता है, प्लस साइन होता है। ध्यान से देखना, मैं यहाँ पे वोटर नहीं लेता, वोटर का काम बाद में आएगा। तो होगा क्या, यहाँ पे देखो इलेक्ट्रोफिलिक साइट है, ये डबल बॉन्ड यहाँ पे अटैक करेगा, और जैसे ही यहाँ पे अटैक करेगा होगा क्या, यहाँ से कुछ ऐसे होगा CH3CH2, और यहाँ पे एक ट्रांजिशन स्टेट का फॉर्म होगा, ये ठीक है ना, ये बनेगा यहाँ पे। समझ में आ रहा है? ओके, अब ध्यान से देखना अब क्या होगा। अब है आपके पास वाटर, पानी है आपके पास, तो पानी में जो लोन पेयर है वो क्या करेगा, वो अब क्या करेगा, इस रिंग का ओपन करेगा। जो आपकी ये रिंग बनी है यहाँ पे, इस रिंग को वो ओपन करेगा। बट ध्यान से सुनना, जैसे कि मैंने वहां पे पढ़ा था जब हम ब्रोमीन का अटैक करा रहे थे, जब ब्रोमिनेशन हम पढ़ रहे थे एल्कीन का, तो वहां पे हम क्या करा रहे थे, जो H2O था वो अटैक मारता था मोर हिंडर साइड पे। तो यहाँ पे भी यही होगा, H2O क्या करेगा, मोर सब्स्टिट्यूट या मोर हिंडर साइड पे अटैक करेगा, और ये रिंग ऐसे ओपन होगी। तो रिंग को हम ओपन कैसे करते हैं वो आपको ध्यान से देखना है। आप अटैक इधर से लगाओगे ना कि इधर से, ठीक है ना, मोर सब्स्टिट्यूट साइड से। तो होगा क्या, CH3 कुछ ऐसा बनेगा, समझ में आ रहा है जी? ठीक है, कुछ ऐसा बनेगा। अब क्या होगा, इससे आगे मेरे पास क्या है, अभी मेरे पास NaBH4 है। तो ध्यान से सुनना, जितने भी रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं, ठीक है ना, सोडियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ठीक है ना, और आपका सोडियम बोरोहाइड्राइड, ये सब का काम होता है बस एक हाइड्राइड आयन देने का। ये H- देते हैं, तो ये H- क्या करेगा, यहाँ पे जाके अटैक मारेगा और ये आपका बाहर निकल जाएगा। तो बनेगा क्या, CH3CH, और यहाँ पे आपका होगा OHH और CH2, और यहाँ से आके जुड़ेगा H, और फिर आपका क्या होगा, आगे वर्कअप हो जाएगा और ये H यहाँ से निकल जाएगा और बनेगा CH3CH OH CH2H। ठीक है, ध्यान से समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे जो H और OH का एडिशन होगा वो मार्कोनिकोव रूल से हो रहा है, और एंटी एडिशन हो रहा है एक दूसरे के। कहाँ पे जुड़ रहे हैं, आके एंटी एडिशन हो रहा है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना। चलो मैं इस एग्जाम्पल को कर लेता हूँ, ये एग्जाम्पल, ठीक है ना। यहाँ पे आपको दे दिया HgOAc का ट्वाइस, ठीक है ना, और H/H2O, और यहाँ पे है NaBH4, ठीक है। तो आप क्या करोगे, ये डबल बॉन्ड हटाओगे, यहाँ पे OH जोड़ दोगे, यहाँ पे H जोड़ दोगे। समझ में आ रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ से ये जब बनेगा, सॉरी इससे दो OAc जुड़े होंगे, OAc का ट्वाइस होगा ना, तो इसके ऊपर 2+ होगा, 2+ होगा जब ये इससे हटेगा, ठीक है। तो यहाँ पे जनरली आपका 2+ आता है, और 2+ से जब ये यहाँ से ब्रेक होता है, यहाँ पे 1+ आता है, फिर यहाँ से ब्रेक होके बाहर निकल जाता है। समझ में आ रहा है? ओके, तो आप इसे एक बार नोट कर लीजिए, हम फिर आगे चलते हैं। ओके स्टूडेंट्स, सो अभी तक जो हमने रिएक्शंस किए हैं, हम उन रिएक्शंस में थोड़ा स्टीरियोकेमिस्ट्री देख लेते हैं। वैसे हम स्टीरियोकेमिस्ट्री के ज्यादा अंदर तक नहीं जाएंगे, लेकिन आपको स्टीरियोकेमिस्ट्री इसका समझ में आ जाएगा, डिस्काउंट ओनली, ठीक है ना। ओके, वैसे तो हम स्टीरियोकेमिस्ट्री भी अलग से पढ़ने वाले हैं, लेकिन हम इसकी एक बार, और वहां पे हम सभी रिएक्शंस की स्टीरियोकेमिस्ट्री भी देखेंगे। एक बार हम इनकी स्टीरियोकेमिस्ट्री देख लेते हैं, क्योंकि स्टीरियोकेमिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए। तो ध्यान से देखना, ये है मेरे पास एल्कीन,
ठीक है ना, ये है मेरे पास एल्किन सबस्ट्रेट, और यहाँ पे मैंने डिफरेंट डिफरेंट टाइप के रिएजेंट्स लिए, जैसे कि मैंने Br2 के साथ CCl4 लिया है, ठीक है ना, ये आपको क्या करता है, Br जोड़ता है। मैं इसकी बात करूँ, H2 के साथ PDC लिया है, हाइड्रोजनेशन कराया है, यहाँ पे हेलोजिन डाइहेलोजिनेशन है, और यहाँ पे आप BH3 जोड़ोगे, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन है, और यहाँ पे आपका मर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन है। इन रिएक्शंस को अगर मैं थोड़ा सा देखूं ध्यान से, तो देखो जो Br होता था, आपको पता है जब ये जुड़ता था तो हेलोनियम आयन बनाता था, और जो आपका दूसरा Br अटैक करता था वो दूसरी साइड से, मींस इस साइड हेलोनियम आयन बन जाता था तो दूसरी साइड से आके अटैक करता था। मींस यहाँ पे जो आपका प्रोडक्ट बनता है वो बनता है एंटी प्रोडक्ट। एंटी कैसा प्रोडक्ट बनता है, एंटी प्रोडक्ट बनता है, ये चीज आपको याद होनी चाहिए। अगर आप बात करो H2PDC या आप H2PD ले लो, PT ले लो, और उसके साथ निकिल, कुछ भी ले सकते हो इन तीनों में से, या आप कुछ भी ले लो, या आप H2 के साथ PD BaSO4 और क्यूनोलिन ये आप ले लो, यानी कि लिंडलास कैटलिस्ट ले लो, तो ये सब क्या करते हैं, ये सब आपके सिन एडिशन करते हैं, मींस जो H2 को जोड़ते हैं वो सिन जोड़ते हैं। ये चीजें बहुत ध्यान में रखनी जरूरी है। अब देखो जैसे मैं BH3 एडिशन की बात कर रहा हूं, ठीक है ना, जब हम BH3 यानी कि हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन की बात करते थे तो ये भी आपका क्या होता था, सिन एडिशन होता था। ये अभी देखा था मैंने, सिन फैशन में ही ये भी एडिशन होता था, और इस एडिशन को मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही देखा है, ये आपका एंटी एडिशन होता था। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए कि किसमें सिन एडिशन होता है, किसमें एंटी एडिशन, और ये चीजें पता करने के लिए आपको मैकेनिज्म आना जरूरी है। ये बिना मैकेनिज्म को आपको समझ में नहीं आएगी। तो यहाँ पे देखो एक साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बनता था, दूसरी साइड से अटैक लगता था, यहाँ पे एक साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बनता था। समझ में आ रहा है। एक एग्जांपल और ले लो मैं इसमें, तो मैं ले लेता हूँ Br2, वहां पे मैंने Br2 के साथ CCl4 लिया था, नॉन पोलर सोलवेंट लिया था, यहाँ पे मैं पोलर सोलवेंट ले लेता हूँ वाटर। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे भी एंटी अटैक एंटी एडिशन होता है, बट वहां पे दो Br जुड़ते थे, यहाँ पे एक Br और एक OH जुड़ता है। समझ में आ रहा है कि ये चीजों को हमने समराइज कर लिया है। अब हम क्या करते हैं, इससे आगे चलते हैं और इनकी स्टीरियो केमिस्ट्री को देखते हैं, और स्टीरियो केमिस्ट्री को हम बहुत ही सिंप्लीफाई वे में देखेंगे, बहुत ही सिंपल वे में। समझ में आ रहा है जी, बोलो ठीक है। अब देखो जब मैं Br2 का एडिशन करता हूं, मैं एक बार आपको एक चीज दिखा देता हूं। जब मैं Br2 का एडिशन करता हूं, लेट्स से आई हैव दिस एल्कीन एंड आई हैव 4 ग्रुप्स ओवर देयर, मेरे पास यहाँ पे 4 ग्रुप है, ठीक है। तो यहाँ पे होता क्या है आपका, अगर यहाँ पे जो प्रोडक्ट होता है वो प्रोडक्ट आपका दो टाइप से बन सकता है, प्रोडक्ट दो टाइप का बन सकता है। मींस एक साइड तो आपका बनता है मीजो प्रोडक्ट, कभी कभी आपका मीजो प्रोडक्ट बनता है, और कभी कभी आपका रैस्मिक मिक्सचर बनता है। मींस व्हाट इज द मीन ऑफ रैस्मिक मिक्सचर एंड व्हाट इज द मीन ऑफ मीजो फॉर्म, ये तो हम स्टीरियोकेमिस्ट्री में पढ़ेंगे, लेकिन एक बार हम देख लेते हैं अच्छे से। लेट्स से आई एम टॉकिंग अबाउट द कंपाउंड दिस, लेट्स से आई हैव दिस प्रोडक्ट। सो इस प्रोडक्ट में आप देख रहे होंगे यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, इसके बीच में एक प्लेन एग्जिस्ट कर रहा है, मिरर प्लेन एग्जिस्ट कर रहा है, जिससे क्या हो रहा है, ये दोनों देखो मिरर प्लेन एग्जिस्ट कर रहा है ना। तो ऐसे जो कंपाउंड होते हैं वो मीजोफॉर्म कहलाते हैं, सॉरी उल्टा लिखा गया, वो मीजो कहलाते हैं, ठीक है ना। ये क्या कहलाते हैं, मीजो। अगर रैस्मिक की बात करूं तो रैस्मिक में DL कंसेप्ट आ जाता है, DL कंसेप्ट आ जाता है, और इसमें 50% D बनता है और 50% L बनता है। तो कहां पे मीजो बनेगा प्रोडक्ट और कहां पे आपका रैस्मिक मिक्सचर बनेगा, वो हम देखने वाले हैं अब थोड़ी देर में, ठीक है ना। और वो बहुत ही सिंपलीफाई वे में मैं आपको बताने वाला हूं, ट्रिक के साथ आपको बताने वाला हूं कि किस टाइप से मीजो बनता है और किस टाइप से रैस्मिक बनता है। वैसे तो हम इन रिएक्शंस की जो स्टीरियोकेमिस्ट्री पढ़ेंगे वहां पे अच्छे से पढ़ने वाले हैं, वहां पे हम टोटल रीजन देखने वाले हैं कि ऐसा ऐसा क्यों है, बट हम एक बार देख लेते हैं इनका, फिर उससे हम क्वेश्चन कर सकते हैं। ओके तो एक बार हम थोड़ा सा एक बार इस पे प्रकाश डाल लेते हैं। ध्यान से देखो, अगर मेरे पास ये सिस एल्कीन है, कौन सी एल्कीन है, सिस एल्कीन है, और मैं यहाँ पे Br2 का CCl4 की प्रेजेंस में एडिशन करा रहा हूं, मुझे पता है कौन सा एडिशन होता है, ये एडिशन आपका एंटी होता है। कैसा एडिशन होता है, एंटी। और यहाँ पे जो आपका एल्कीन है वो कैसा है, एल्कीन सिस है। तो यहाँ पे जो आपको प्रोडक्ट मिलता है वो प्रोडक्ट कुछ इस टाइप का मिलता है। अगर आप ये प्रोडक्ट देखोगे तो इसका एक रैस्मिक इसका आपका मिरर इमेज भी होगा कुछ इस टाइप का, मीन्स एक आइसोमर इसका इस टाइप से भी बनेगा। और यहाँ पे जो दोनों बनते हैं वो 50-50% बनते हैं। कितने बनते हैं, 50-50%। और इनमें एक D हो जाता है,
एक एल हो जाता है, इसे ही हम कहते हैं रेशमिक मिक्सचर। देखो तो आपने जो अगर यहाँ पे सिस फॉर्म लिया है इसमें, तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट बन रहा है वो कैसा बन रहा है, रेशमिक मिक्सचर बन रहा है। वहीं पे अगर मैं इसे देखूं, ये देखो एल्किन कैसे है, ट्रांस फॉर्म में एल्किन है, देखो ट्रांस है ना, ग्रुप ट्रांस पे लगे हैं, ट्रांस फॉर्म में एल्किन है, तो वहां पे जब मैं ये सेम रिएजेंट ले रहा हूं, तो यहाँ पे जो बन रहा है वो मीजोफॉर्म बन रही है। देखो मीजोफॉर्म बन रही है, जैसा ऊपर वैसे ही नीचे मीजोफॉर्म बन रही है। तो ऐसा हो क्यों रहा है, क्या क्या आपके इसके रीजन है, वो रीजन तो हम बाद में देख लेंगे जब स्टीरियोकेमिस्ट्री पढ़ेंगे। तो यहाँ पे आपको मैं बता देता हूँ इन 4-5 रिएक्शन में कि क्या आप कैसे किसमें मीजो बनाओगे और किसमें आपको रेशमिक मिक्सचर बनाना है, वो हम सब देख लेते हैं। उसके लिए आपको मैं एक छोटी सी ट्रिक बताने वाला हूँ। ओके, तो हमारा ट्रिक कुछ इस टाइप से है, आपको याद रखना है एटीएम। एटीएम मशीन होती ना, मशीन होती है ना, तो उसके हिसाब से आपको याद रखना है एटीएम। ए का मतलब होता है एंटी, टी का मतलब होता है ट्रांस, एम का मतलब होता है मीजो। मींस अगर आपका सबस्ट्रेट जो रिएक्टेंट है वो एंटी है, सॉरी अगर आपका जो आपका रिएजेंट है वो रिएक्शन एंटी देता है, हमने बताया था ना कौन एंटी देगा कौन सिस देगा, अगर वो आपका एंटी एडिशन देता है, एंटी एडिशन दे रहा है तो और एल्कीन वहां पे जो आपका सबस्ट्रेट है वो वहां पे ट्रांस है, तो जो प्रोडक्ट बनेगा वो मीजो बनेगा। क्या बनेगा, मीजो बनेगा। अब ध्यान से देखना, अब आपको आगे इसमें क्या क्या करना है, आपको किसी एक चेंज के लिए आपको इनमें से कोई 2 लेटर्स चेंज करने होंगे। कैसे, अगर मैं कह दूं यहां पे एंटी ना रह के यहां पे हो जाए सिन एडिशन, क्या हो जाए, सिन एडिशन। अगर सिन एडिशन हो जाएगा यहां पे, ठीक है ना, तो और यहां पे आपकी एल्किन सेम है ट्रांस, क्या है, ट्रांस, तो आपको जो यहां पे मिलेगा वो मिलेगा रेशमिक मिक्सचर। तो आपको ऐसे ही हमेशा 2 चीजें चेंज कर देनी है। तो ऊपर वाले में मैंने 2 चीज चेंज कर दी, एक तो एंटी और एक आपका रेशमिक मिक्सचर। अगर यहीं पे क्या होता है, ये सिन एडिशन ही मिल रहा है और ये सिस होता, कैसा होता, सिस होता आपका सबस्ट्रेट, तो आप अब यहाँ पे देखो, एक तो ये चेंज हो गया, ठीक है, एक ये चेंज हो गया, इस वाले से मैं बात कर रहा हूँ, एक ये चेंज हो गया, एक ये चेंज हो गया, तो मुझे यहाँ पे चेंज नहीं करना है, यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, मीसो मिलेगा। मान लिया ये आपका क्या था, ट्रांस था, ये आपका सॉरी एंटी था, ये एंटी ही था और ये सिस था, ये एंटी ही था और ये सिस था, तो यहाँ पे आपको रेशमिक मिक्सचर मिल जाता। अब आई होप आप सारे क्वेश्चंस कर लोगे। चलो मैं वो क्वेश्चन ले लेता हूं जो मैंने अभी लिखे थे, तो आप इस एटीएम रूल से, एटीएम रूल आपको याद रखना है, इससे आप सारे क्वेश्चन कर दोगे। ध्यान से देखना, जैसे कि मैं बात कर रहा हूं इसकी, इधर लगा हुआ है CH3, इधर लगा हुआ है H, इधर लगा हुआ है CH3, इधर लगा हुआ है H। मैं इसमें क्या करता हूं, सबसे पहले Br2 विद CCl4 इसमें मैं डाल देता हूं। तो देखो ये कैसा एडिशन देता है, आपको पता है ये एंटी एडिशन देता है। कैसा एडिशन देता है, एंटी एडिशन देता है। और आपको यहाँ पे एल्किन ट्रांस दिख रही है, तो एंटी एडिशन जब ट्रांस हो तो मीसो आपका प्रोडक्ट बनता है। तो प्रोडक्ट आप कैसा बना दोगे, मीसो बना दोगे। कैसा प्रोडक्ट बना दोगे आप, मीसो बना दोगे। समझ में आएगी, क्या बना दोगे आप, मिसो बना दोगे। चलो इसमें ही मैं क्या करता हूं, यहां पे ले लेता हूं BH3, चलो मैं ले लेता हूं H2PDC, ठीक है। तो ये सिस एडिशन देगा, देखो ये सिन एडिशन देता है, सिन यहां पे हो गया सिन एडिशन, सिन, और एल्किन कैसा है, ट्रांस है, तो आपको इधर बदलना पड़ेगा। आपका यहां पे जो प्रोडक्ट मिलेगा वो रेशमिक मिक्सचर मिलेगा। कैसा मिलेगा, रेशमिक मिक्सचर मिलेगा। समझ में आ रहा है। अगर यहीं पे मैं क्या करूं, HgOAC का ट्वाइस ले लूं और इसके साथ वाटर और यहाँ पे NaBH4 ले लूं, तो ये एंटी एडिशन देता है, एंटी है, यहाँ पे ट्रांस है, तो उधर क्या मिलेगा, मीसो मिलेगा। समझ में आ रहा है, मीसो मिलेगा। अगर यहीं पे एल्किन में कैसा ले लूं, सिस एल्किन ले लूं, क्या ले लूं मैं यहाँ पे, सिस एल्किन ले लेता हूं, सिस, और यहाँ पे मैं Br2 CCl4 का एडिशन करा देता हूं। फिर से देखो Br2 CCl4 एंटी एडिशन देता है, एंटी, लेकिन यहाँ पे इस बार सिस हो गया, यहाँ पे तो एंटी है, यहाँ पे सिस हो गया, तो इसे रेशमिक मिक्सचर अपने आप से ही होना पड़ेगा, रेशमिक मिक्सचर आपको होना पड़ेगा। समझ में आ रहा है। तो आप इस पे कुछ क्वेश्चंस करके देखना, हम क्या करते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके कुछ और क्वेश्चंस कर लेंगे और फिर हम स्टार्ट करेंगे एडिशन ऑन एल्किन, एल्काइन, सॉरी अभी तक मैंने एल्किन पे एडिशन पढ़ा, फिर हम एल्काइन पे एडिशन पढ़ेंगे और उसके बाद में हम डाईइन्स पे एडिशन पढ़ेंगे। तो आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा से समझ में आया होगा। तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय, थैंक्स।